नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। एक ही नारा, एक ही मांग, सभी सेंटर पर हो री एग्जाम। देखिए, आपको मालूम है कि जैसे ही बीपीएससी ने ये बड़ा ऐलान किया था कि बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को हम रद्द करते हैं, वैसे ही कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार ये मांग करने लगे कि री एग्जाम फॉर ऑल होना चाहिए। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता दिलीप से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सुना होगा कि बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है बीपीएससी चेयरमैन ने, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है दिलीप? देखिए, चेयरमैन जो है बीपीएससी के, वो बात को बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं और जो बात से पहले इनकार करते हैं बाद में वही बात स्वीकार करते हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई, वो उपद्रवी थे। तो फिर परीक्षा इन्होंने क्यों कैंसिल किया जब कोई गड़बड़ी नहीं हुई? बापू परीक्षा परिसर में, परीक्षा केंद्र पर, तो फिर परीक्षा क्यों रद्द कर दी इन्होंने? तो ये बीपीएससी जो नए चेयरमैन जो है रवि मनु भाई परमार, ये जब से बने हैं उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम करते हैं और ये प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से राय विमर्श करके काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से जब राय विमर्श लिया जाएगा तो यही हाल होगा। आखिर जब क्वेश्चन आपको पहुंचाना था, आपने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 10 दिन पहले सेंटर पे क्वेश्चन पहुंच गया है। आप देखिए, कोर्ट में जो केस चल रहा था 17वीं को लेके, उसमें इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया कि सेंटर पे क्वेश्चन पहुंच चुका है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन क्यों कमी रह गई बापू परीक्षा केंद्र पर, जबकि ये राजधानी पटना में सेंटर है और ये भी सबसे बड़ा सेंटर है और एशिया का सबसे बड़ा सेंटर कहा जा रहा है परीक्षा केंद्र है। फिर यहाँ क्वेश्चन कम क्यों रह गया? तो बीपीएससी के चेयरमैन को ये जवाब पहले देना चाहिए था कि आप क्वेश्चन जितना स्टूडेंट है उतना क्वेश्चन वहां क्यों नहीं भेजे? या कोई साजिश था इसके पीछे कि परीक्षार्थियों से कम क्वेश्चन वहां भेजा गया? 12:45 तक, 50 मिनट तक, 1 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला बहुत अभ्यर्थियों को, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ है। और राजधानी पटना का ये हाल है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, साजिश लगती है। इसलिए मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ, मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा होती है तो उसमें क्वेश्चन नहीं कमता है। पहले 20 साल 25 साल पहले कम जाता था क्वेश्चन, अब देखिएगा मैट्रिक इंटर के एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं कमता है। लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा में 45 मिनट तक क्वेश्चन नहीं मिलता है, ओएमआर शीट नहीं मिलता है और उसके बाद भी नहीं मिलता है, तो परीक्षार्थी वहां पर क्या करेंगे बैठ के? ये रवि मनु भाई परमार का माला जपेंगे क्या? ये जो कह रहे हैं कि उपद्रवी तत्व है, ये वो है, तो गलती इनकी है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिया? आपने फॉर्म भराया, पैसा जमा करवाया, परीक्षार्थियों को आपको क्वेश्चन देना चाहिए, ओएमआर शीट देना चाहिए। 12 बजे से परीक्षा शुरू थी तो 12 बजे तक तो आपको देना था, 12 बजे से कुछ पहले ही। और ये 11 बजे तक एंट्री रहती है, 11 बज के अगर 1 मिनट भी हो जाता है तो किसी को एंट्री नहीं दिया जाता है एग्जाम हॉल में। लेकिन यहाँ पे 12:45 तक आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं और अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। तो सबसे बड़े दोषी बीपीएससी के चेयरमैन है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को गुमराह किया है और परीक्षा सिर्फ एक केंद्र की रद्द नहीं होनी चाहिए, पूरे बिहार की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यानी कि दिलीप को यही लगता है कि पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करना चाहिए था। लेकिन दिलीप, आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर टोकना और रोकना चाहेंगे। अगर आपने चेयरमैन को सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि एक हॉल में जो है वो कम पेपर्स आए थे, पेपर दूसरे रूम से लाया जा रहा था और उसी दौरान कुछ शरारती तत्व वहां पर मौजूद थे जिन्होंने बड़ा बखेड़ा कर दिया, उकसाया बाकियों को, बाकियों से प्रश्न पत्र छीन लिया, एग्जाम भी लिखने नहीं दिया गया। यानी कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये भी आपने सुना होगा। नहीं तो दूसरे रूम से दूसरे रूम में क्वेश्चन अगर जा रहा था तो कब जाएगा क्वेश्चन? परीक्षा समाप्ति के बाद वो क्वेश्चन भेजेंगे। मतलब कहा अनाउंसमेंट हो गई थी, हम ज्यादा समय देने को तैयार थे वैसे परीक्षार्थियों को। इस तरह से परीक्षा नहीं होती है ना, इस तरह से कहीं प्रतियोगी परीक्षा होती है, वो भी सिविल सेवा की परीक्षा। 12 से 2 परीक्षा है, इसका मतलब पूरे बिहार में सभी सेंटर पर 12 से 2 के बीच परीक्षा होगी। ऐसा थोड़े होता है कि एक ही सेंटर पे 12 बजे से परीक्षा हो और उसी सेंटर पे कुछ अभ्यर्थियों के लिए 1 बजे से परीक्षा हो। ये कौन सी परीक्षा होगी?
तो गलती तो इनकी है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी गलती, चाहे जिस वजह से भी ये गलती हुई हो, ये अव्यवस्था, ये कुव्यवस्था हुई, जिस वजह से हुई हो। कुव्यवस्था तो थी ना, अव्यवस्था तो थी ना। अब सवाल उठता है कि इस तरह की जो घटना हुई, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था कि क्वेश्चन नहीं मिला समय पे सभी को? हो सकता है कुछ कोचिंग माफिया इसमें लगे हो, क्वेश्चन आउट कराने में लगे हो, कोई और चीज में लगे हो, धांधली सेटिंग में लगे हो, सेंटर मैनेज करने में लगे हो, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए ना कि आखिर क्यों ये सिचुएशन क्यों आया, क्यों सिचुएशन पैदा हुआ। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, पटना के डीएम क्या बोल रहे हैं, दोनों की बात को आप मिलाइए। तो दोनों का बात नहीं मिलता है। जिला प्रशासन कुछ और बात कह रही है, बीपीएससी कुछ और बात कह रही है, पटना के डीएम साहब कुछ और कह रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन कुछ और कह रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। आपने कहा कि दोनों की बात नहीं मिल रही है, कहां पर संदेह हो रहा है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल अलग सुनाई दे रही है दिलीप? ये क्वेश्चन की संख्या जो बता रहे थे उस दिन डीएम साहब कि इतना क्वेश्चन ही आया है, एक संख्या बता रहे थे कितना चाहिए था और इतना ही क्वेश्चन आया, तो बीपीएससी तो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। 192 आया है, 288 चाहिए था, 192 आया है। बोला ना उन्होंने कि क्वेश्चन कम आया, तो बीपीएससी के चेयरमैन तो ये बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बीपीएससी ने भी माना कि उसके बाद हमने अनाउंसमेंट किया, हमने कहा कि पेपर मिलेगा, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे जो हंगामा करने लगे, जो दूसरों को परीक्षा नहीं देने लगे। मतलब कई तरह की चीजें वहां पर हुई हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था या अचानक से ऐसा हो गया या पहले से किसी ने साजिश रची थी, बीपीएससी इसमें दोषी है या सिर्फ वो परीक्षा केंद्र दोषी है, या ये जो कह रहे हैं कि कुछ लोग, क्या कोचिंग माफियाओं ने करवाया, किसने करवाया, शिक्षा माफियाओं ने तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या बीपीएससी जांच करेगी या जिला प्रशासन जो वहां ड्यूटी में है? नहीं, इनके अलावा कोई जांच करे, या तो सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करवाई जाए, ये होना चाहिए, या सीबीआई जांच करवाई जाए, या आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाई जाए कि क्या ये सेटिंग का कोई मामला तो नहीं बनता, सेंटर मैनेज का या पेपर लीक का कोई मामला तो नहीं है, या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई से हो, आर्थिक अपराध इकाई से हो, या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अध्यक्षता में उनके दिशा निर्देशन में जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग कर रहा हूं, और जब तक जांच नहीं होती है तब तक कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। और अभी जो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई, तो इसमें 12,000 संख्या बताई जा रही है कि पूरे 12,000 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या ये जो फिर से परीक्षा होगी, अगर मान लीजिए अभी जो परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, उसमें जिस लेवल का क्वेश्चन था, क्या उसी लेवल का क्वेश्चन इन लोगों के लिए पूछा जाएगा या टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 12,000 स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, और अगर 13 दिसंबर को जो प्रश्न पूछा गया उससे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर ये जो बाकी के अभ्यर्थी हैं, जो 4 लाख कुछ अभ्यर्थी हैं, तो उनके साथ अन्याय होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं, परीक्षार्थी भी कह रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, इसलिए पूरे परीक्षा को रद्द कर दीजिए, पूरे परीक्षा को रद्द करके फिर से आप परीक्षा ले लीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ है ना, इसमें बीपीएससी दोषी है। यहाँ पर दिलीप एक और सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि पूरी की पूरी परीक्षा को आप रद्द कीजिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उन परीक्षार्थियों के साथ ज्यादती हो जाएगी जिनकी परीक्षा बेहतरीन गई थी, शानदार गई थी, तो आपको नहीं लगता है कि उनके साथ फिर अन्याय हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है धांधली सेटिंग रोकना, पेपर लीक रोकना। तो उसके लिए आवश्यक है कि सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ हो, क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह की घटना हुई है उससे संदेह पैदा होता है कि दोबारा परीक्षा अगर होती है तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो। और अब तो मांग करते हैं कि बापू परीक्षा केंद्र में फिलहाल कोई परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए, क्योंकि आप देखिए इस सिविल सेवा की परीक्षा से पहले वहां पटना के एक फेमस कोचिंग शिक्षक ने टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया था। ये कैसे मिल गया उसको? जब यहाँ कोई सरकारी परीक्षा नहीं हुआ, उससे पहले किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को आपने दिया, और वो कोचिंग शिक्षक बोल रहे हैं रंगा सियार बहुरूपिये कि हम बीपीएससी का माहौल बता रहे हैं यहाँ पे कि बीपीएससी में कैसे परीक्षा होती है, और 2000 में से 1600 या 1800 मेरे ही कोचिंग से रिजल्ट होगा। ये कैसे कोई कोचिंग वाला कह सकता है कि 2000 सीट में से 1600 या 1800 जो भी संख्या बोला कि मेरे ही कोचिंग वाले का होगा रिजल्ट? ये कैसे कहा जा सकता है? और क्वेश्चन का लेवल जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है वो बीपीएससी सिविल सेवा के लायक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप
68 का क्वेश्चन देखिए, 69 का देखिए और 70 का देखिए, बिल्कुल एकदम नीचे का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, जो ये रंगा सियार बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक का लेवल है, कोचिंग पढ़ाने का लेवल है, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या जी। कहीं कोई बड़े स्तर पे कोई खेल तो नहीं हो रहा है? कि आप शक जाहिर कर रहे हैं कि कोई ना कोई धांधली हुई है, लेकिन दिलीप सोच समझ कर बोलिएगा, अगर सबूत है तभी बोलिएगा। किस नहीं आधार नहीं, हम पर तो कह रहे हैं कि अंदर में कोई घोर पट्टा हुआ है, कोई धांधली हुई है? क्या दिलीप के पास कोई सबूत है? क्या कोई सबूत आप दिखा सकते हैं? हम तो तर्क के आधार पर ही बोल रहे हैं ना। सबूत जी। सबूत जांच की मांग मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर हाँ, आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई जांच करे तो सबूत हाँ। वो लोग खुद इकट्ठा कर लेंगे, जांच होगी तब ये सबूत मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई मामलों में ऐसा होता है कि पहले लगता है कि कुछ नहीं है, जब जांच होती है तो एक से एक सबूत निकल कर आता है। क्या 67वीं पेपर जो हुआ बीपीएससी सिविल सेवा का, उस समय ये बात कोई नहीं मानते थे कि डीएसपी तक जो है सेटिंग में इन्वॉल्व होगा और वो मार्कशीट बाहर ले जाकर रंगवाता होगा, लेकिन जांच हुई तो बाहर आई ना बात कि वो मार्कशीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता था, मेंस कॉपियां बाहर लिखवाई जाती थी, डीएसपी तक अरेस्ट हुए थे उसमें। उससे पहले तो कोई नहीं मानता था, तो जांच हुई तब तो पकड़ाया गया। अभी टीआरई 3 का जांच हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का, उसमें ये बात आया ना कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक में। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इस बारे में कहा गया है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। तो जो बात हम बोल रहे हैं बिना तर्क के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, हम तार्किक बात कर रहे हैं। कि 68 का क्वेश्चन आप देखिए, 69th बीपीएससी का देखिए, जो पैटर्न चेंज हुआ बीपीएससी का, तो उस लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए था। और जिस तरह ये रवि मन्नू भाई परमार कह रहे थे कि यूपीएससी लेवल का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 68 69 का क्वेश्चन जो इससे पहले के चेयरमैन थे उनका था कि भाई लेवल अच्छा था, लेकिन इस बार अचानक से कैसे लेवल इतना नीचे कर दिया गया। ये जो कुछ पटना के कोचिंग शिक्षक है उसके लेवल का कोचिंग दिया गया है क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन किससे सेट करवाया गया है? बीपीएससी भी क्या बताएगी कि कहीं प्राइवेट कोचिंग वाले से तो क्वेश्चन नहीं सेट करवा लिया जिसको मीटिंग में बुलाए थे स्पेशली? तो ये तो बड़ा संदेह पैदा हो रहा है ना कि जिस तरह बीपीएससी का लेवल अचानक से नीचे गिर गया। पटना डीएम की रिपोर्ट आपने देखी कि नहीं देखी? पूरी की पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? देखिए, रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैं दूसरा मामला बोल रहा हूँ। पटना डीएम जो है या पटना जिला प्रशासन, वो तो सिर्फ उस सेंटर पे व्यवस्था को लेकर कुछ बोल सकते हैं। वो व्यवस्था को लेकर बोल सकते हैं, वो भी 2 घंटा की 3 घंटा की व्यवस्था परीक्षा के दरमियान। सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। सीसीटीवी फुटेज ने भी कई सारे राज खोल दिए हैं। बज़ाब्ते लग रहा है कि सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है। अगर 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 ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये जांच होनी चाहिए कि क्या ये कोई साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। पटना के डीएम क्या कर रहे हैं, दिलीप कुमार क्या कर रहा है, या बीपीएससी चेयरमैन क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जांच होनी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई के द्वारा, ताकि पूरा मामला सामने आ जाए। और ये जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र था, तो कौन किया षड्यंत्र? क्या कोई कोचिंग माफिया था, शिक्षा माफिया इसके पीछे है? उजागर होना चाहिए, वो चीज सामने आना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं। अगर फुटेज में दिख रहा है कि कोई इस तरह से षड्यंत्र कर रहा है तो जांच करे ना सरकार। हम तो कह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं अभी तक बीपीएससी ने जांच किया? बीते दिन भी बीपीएससी ने कहा था कि जांच चल रही है, हम लोग भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। लेकिन दिलीप, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है, मामला कहीं कोर्ट तो नहीं चला जाएगा? कहीं अटक देखिए, तो नहीं जाएगी बीपीएससी 17वीं? अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कल 18 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पे आंदोलन भी कर रहे हैं और हमसे समर्थन मांग रहे थे। तो हमारा पूरा समर्थन उनको है। हम हो सकता है उस आंदोलन में शामिल भी होंगे, हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि अभ्यर्थी के हित में हम लड़ते हैं। कल फिर से आंदोलन होगा? जी, अभ्यर्थी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ परीक्षा फिर से आयोजित करवाई जाए। तो हमारा समर्थन है अभ्यर्थियों का और हो सकता है हम इस आंदोलन में शामिल हो, पूरी कोशिश करेंगे शामिल होने का। और हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट भी जाए, तो स्वतंत्र है अभ्यर्थी, उसमें तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं या कोई नहीं रोक सकता। अभ्यर्थियों को जहां लगेगा कि न्याय के लिए उनको जाना चाहिए तो लोकतांत्रिक ढंग से वो जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जहां भी उनको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए उनको जाना चाहिए, कोर्ट भी अगर जो जाना चाहते हैं। लेकिन कल पहले आंदोलन है।
एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे दिलीप, अगर री एग्जाम फॉर ऑल नहीं होता है तो फिर क्या होगा आगे? आगे कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, कर भी रहे हैं, और मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, 67वीं में हो, या फिर ये 17वीं का हो, सिर्फ परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। नहीं है। जब तक इस धांधली से पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आज देखिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है उसमें सेंधमारी करते हैं बड़े बड़े शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया। तो जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, तब तक सही से निष्पक्ष रूप से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो सकती है। उसमें धांधली सेटिंग चलती रहेगी, चाहे उसका लेवल कितना बड़ा होगा, किस स्तर पे होगा, यह अलग बात। री एग्जाम फॉर ऑल नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी वो आंदोलन करेंगे, हमारा साथ है अभ्यर्थियों को। क्योंकि परीक्षा का मतलब ये थोड़े है कि आप धांधली सेटिंग कर दीजिए तो फिर परीक्षा लेने का मतलब क्या? इससे अच्छा तो है कि परीक्षा लेने की नौटंकी बंद कर दीजिए, एक काउंटर खोल दीजिए, बोली लगा दीजिए, जो ज्यादा पैसा देगा उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। परीक्षा का क्या मतलब? इस तरह की अव्यवस्था कि क्वेश्चन आप समय पे नहीं दे रहे हैं, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि बीपीएससी में, संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा बीपीएससी के इतिहास। यानी कि एक बार फिर से आर पार होगा, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप बातचीत के लिए। जी बहुत। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।